हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, उसका है कर्मों का फल। ये मैं पहले भी आपको सुना चुकी हूँ कि हमें हमारे कर्मों का फल तो जरूर ही मिलता है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके साथ उसके कर्म ही चलते हैं। अब वो अच्छे करे हैं बुरे करे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें फल मिलेगा और हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। कई लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जो कर्मा में बिलीव करते हैं, बिलीव इन कर्मा, ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, तो वो इस बात को जरूर मानते हैं और बुरे कर्म करने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि मृत्यु के साथ हमारे सिर्फ बुरे कर्म ही जाएंगे। अच्छे होंगे तो अच्छे जाएंगे, बुरे करेंगे तो बुरे कर्म जाएंगे। शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके मंदिर में एक पुजारी था। राजा को जो महल होता है, उनके महल के अपने पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं। तो महल में जो मंदिर था उसी का वह पुजारी था। खूब साधारण सा था, राजा से कभी कुछ भी नहीं मांगता था। बस ये है कि सुबह शाम पूजा करता था, भगवान में उसका पूरा विश्वास था और वो भगवान की पूजा बहुत ही मन से करता था। राजा भी उस पुजारी से बहुत खुश रहता था और जितनी भी महल की पूजा होती थी वो सब राजा उसी से ही करवाता था। एक समय की बात है कि राजकुमार की शादी हुई। अब जब राजकुमार की शादी हुई, नई नई शादी थी, खूब धूमधाम से शादी हुई। और शादी के कुछ समय बाद एक बार जो राजकुमारी थी उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। तो इतने में उसे आभास होता है कि कोई उसके महल में, उसके कमरे में आ रहा है। वो चौकन्नी हो जाती कि मेरे कमरे में कौन आ रहा है, और तलवार म्यान से निकाल लेती है। जैसे ही तलवार म्यान से निकालती है तो इतने में वो आहट तेज हो जाती है, किसी के कदमों की आहट तेज हो जाती है और वो उस कदमों की आहट को सुनती है तो डर जाती है। डर से उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। अब जैसे ही तलवार छूटती है तो वो सीधा जाती है राजकुमार की गर्दन पर और वहीं राजकुमार की गर्दन कट जाती है। अब राजकुमारी बहुत हैरान, डर जाती है खूब कि ये क्या हुआ, ये राजकुमार की तो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई इसकी। तो अब सारे तो मुझे बोलेंगे कि मैंने ही अपने पति को मार दिया, क्या करूं क्या करूं। इतने में ही सुबह हो जाती है सोचते सोचते, और सुबह के 4 बजते हैं, 4:30 बजते हैं जो भी। तो पंडित जी पूजा करने आते हैं, पुजारी जी, और वो पूजा कर रहे होते हैं। इतने में ही सारे लोग जग जाते हैं। तो राजकुमारी विलाप कर रही होती है। उसकी विलाप सुन के सभी उसके कमरे की तरफ दौड़े आते हैं, उसके महल की तरफ, और देखते हैं कि राजकुमार की गर्दन के ऊपर तलवार से गर्दन कटी हुई है। अब वो कहती है पता नहीं रात को कौन आया था और राजकुमार की गर्दन काट गया। मैं तो नींद में थी और जैसे ही उठी देखा तो राजकुमार की गर्दन कटी हुई है और मुझे किसी के कदमों की आहट आई। सभी क्या करते हैं, और फिर वो मंदिर की तरफ भाग गया। अब मंदिर में पुजारी जी थे जो कि अपनी पूजा की तैयारी कर रहे थे, अभी पूजा शुरू नहीं हुई थी। राजा क्या करता है, उस पुजारी को बुलाता है, कहता है भाई आप ब्राह्मण हैं और मैं आपको सजा नहीं दे सकता, लेकिन आपने मेरे बेटे को मारा है। पुजारी खूब कहता है कि नहीं, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। लेकिन राजा किसी की सुनता ही नहीं, क्योंकि उस समय तो उसको बहुत गुस्सा आया होता है कि किसने मेरे बेटे को मार दिया। और वो उसका कहता है कि अब मैं तुम्हें सजा तो दे नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण हत्या का पाप मैं अपने सिर पे ले नहीं सकता। पहले ही लेकिन तुमने मेरा नुकसान कर दिया है, तो जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे की गर्दन काटी है उसी हाथ को मैं कटवा देता हूँ। और राजा की आज्ञा से उसका हाथ काट दिया जाता है। अब पुजारी को बहुत गुस्सा आता है, कहता है मैंने इतनी भगवान की पूजा करी, दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहा, राजा की सेवा में लगा रहा, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी कि मैं सच्चा हूं और मेरा हाथ काट दिया गया। ये सोचते सोचते से बहुत गुस्सा आता है, वो शहर ही छोड़ देता है। वो कहता है मैं इस नगर में ही नहीं रहूंगा जहां इस तरह की गंदा राजा रहता है। और खूब अब तो उसको गुस्सा आ रहा होता है, भाई कोई बिना गलती के सजा मिले तो गुस्सा तो आना जायज ही है। अब उसे बिना गलती की सजा मिली थी तो वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और इस तरह से दूसरे नगर में पहुंच जाता है। दूसरे नगर में पहुंच के वो चल ही रहा होता है तो कोई उसे कहता है कि एक ज्योतिषी हैं जो बहुत बड़े पंडित हैं, प्रकांड पंडित हैं, और उनके पास हर समस्या का हल है। अगर कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेके जाता है तो वो समस्या को जरूर हल करते हैं। राजा पुजारी सोचता है क्यों ना मैं इन महापंडित जी से मिलूं, क्या पता मेरी भी समस्या का हल कर दें। तो वो जाता है, उस महापंडित से मिलता है। तो महापंडित जी कहते हैं ठीक है भाई, चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। वो उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। घर ले जाता है तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं महापंडित और पुजारी, तो उसकी बीवी खूब गुस्सा करती है महापंडित पे और खूब गंदी गंदी बातें कहती है और खूब गुस्सा करती है। तो वो कुछ नहीं कहते, महापंडित जी चुपचाप सुनते रहते हैं और बैठ जाते हैं। और फिर कहते हैं पुजारी से, हाँ अब कहो क्या बात है भाई, तुम इतनी दूर से आए थे, इतने हाँफ रहे थे, तो मुझे तुम्हारी तब तो बात समझ ही नहीं आई, अब तुम आराम से बैठो,
जल ग्रहण करो, गुड़ खाओ। पहले जमाने में क्या था, गुड़ चना देते थे जब कोई मेहमान आता था, तो इस तरह से नमकीन बिस्किट नहीं दिए जाते थे। तो उन्हें गुड़ चना देता है और कहता है आराम से बैठो, खाओ, कोई बात नहीं, और फिर अपनी बात खाओ। अब पुजारी मन में सोच रहा है कि देखो इसकी बीवी कितनी कर्कश आवाजें बोल रही थी, इतना इसे डांट रही थी, लेकिन इसने कुछ भी नहीं कहा, हंसते हंसते सारी बात सहन कर ली। ये मेरी समस्या सुलझा भी पाएगा कि नहीं सुलझा पाएगा। लेकिन फिर वो महापंडित जी उसकी तरंदरा तोड़ते हैं, कह रहे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, बताओ क्या हुआ। तो वो पूरी बात राजा की बता देता है। महापंडित जी बहुत हंसते हैं, पर वो पहले कहता है पहले मेरी बात सुनने से पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो कि आपकी पंडिताइन जी इतना बुरा बोल रही थी, आप पे इतना गुस्सा कर रही थी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप हंसते रहे। कहता है तुम्हें पता है क्या था, ये जो पंडिताइन है ये पहले क्या थी, एक बैल थी, मतलब एक बैल था, और मैं जो था एक कौवा था। इसके जो ऊपर है एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे। अब मैं ऊपर से पेड़ से देखता था इसे कि इसके में कीड़े पड़े हुए, और मुझे उन कीड़ों को खाने का लालच हुआ, तो मैंने इसके में चोंच मारी कीड़े खाने के लिए। अब मेरी चोंच क्या है, इसके अंदर फंस गई। अब मैंने तो गलती से नहीं मारी थी, लेकिन फंस गई चोंच। अब वो चोंच निकले ना, तो इसने सोचा चलो पानी में जाता हूँ, क्योंकि हम गंगा किनारे रहते थे, तो हम गंगा जी के पास जाते हैं, और जल में सोचता है कि शायद निकल जाए, ये कौवा जल में डूब जाए और निकल जाए। तो जो बैल होता है ये पानी में जाता है, लेकिन पानी का बहाव तेज से अचानक से आता है तेज, और वो उसमें डूब जाते हैं। तो हम गंगा जी में डूबे थे, तो इसीलिए ये ब्राह्मणी के रूप में पैदा हुई और मैं ब्राह्मण के रूप में पैदा हुई, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। मैंने तो सिर्फ कीड़ों को खाने की सोची थी, इसको कष्ट देने की नहीं सोची थी। लेकिन मेरे चोंच मारने से, मेरे चोंच के फंस जाने से ये 2 दिनों तक कष्ट में झेलता रहा। तो इसीलिए अब ये मुझे खरी खोटी सुनाता रहता है, और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ कि ये मेरे कर्मों का फल है। पुजारी जी कहता है भाई तो लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैं तो हमेशा भगवान की सेवा की है और मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहता है देखो तुम पिछले जमाने में एक क्या थे, तुम एक साधु थे और तुम आराम से अपनी पूजा कर रहे थे। तब भी तुम ऐसे जंगलों में घूमते थे और अपना जगह जगह घूमकर अपने भिक्षा लेते थे और उसी से ही अपना गुजारा करते थे। और जो ये था, जो राजकुमार था, ये एक कसाई, मतलब एक तरह से कसाई था। राजकुमारी थी, ये एक बकरी थी। अब कसाई आता है और तुम ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। कसाई आता है, पूछता है तुमसे, हाँ भाई बकरी देखी है? तुम हाथ से इशारा कर देते हो कि हाँ बकरी वहां देखी है। तो जिस हाथ से तुमने इशारा किया था वो हाथ तुम्हारा कटा है। और जो राजकुमारी थी उसकी गर्दन कसाई ने काट दी थी। तो जो कसाई था वो था राजकुमार और जो राजकुमारी थी वो थी बकरी। तो सभी इसी तरह से अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। अब पुजारी को काफी राहत मिलती है और वो प्रण करता है कि इस जन्म में अब मैं अच्छे कर्म करूंगा और भगवान की सेवा करूंगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा बिलीव इन कर्मा एंड और सभी अच्छे कर्म करें। थैंक यू। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।